अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग। और यहाँ पे मैं बना रही थी फेरनी, एकदम इजी वाली। यहाँ पे मैंने टेट्रा का दूध लेती गाढ़ा वाला, जिसमें मैंने हाफ़ बॉटल डाल दी थी क्रीम, और क्रीम के साथ रवा 1 वाटी और उतनी ही शक्कर और इलायची पाउडर, और ये मैंने डाल दी थी केसर का एसेंस। और यहाँ पे मैंने पका के सारी चीज़ों को मिक्स करके हो गया था रेडी। जो कंसिस्टेंसी हमको चाहिए वो हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने पोर कर दिया था इसको कंटेनर में, और इसको मैंने गार्निश कर दिया था बहुत सारे आलमंड्स के साथ। नेक्स्ट डे सहरी के लिए मैं यहाँ पे बना रही थी कीमा, जो ऑन द प्रोसेस चालू था, पका नहीं था, अभी पक रहा था। और मुझे आज कुछ नहीं बनाना था, मुझे बहुत कंटाला आ रहा था, तो मैंने फिर सेलेक्ट किया कटलेट, क्योंकि कटलेट भी तो बनने चाहिए ना एक बार। और मम्मी साइड में बना रहे थे यहाँ पर करेले की सब्ज़ी। मम्मी को कभी कभी ऐसा अटेम्प्ट होता है, तो उनको आदत है ये सब करेला वगैरह खाने की, वो वैसे भी डायबिटिक है, तो फिर उन्होंने यहाँ पर बनाई थी करेले की सब्ज़ी, जिसको वो सहरी में खाने वाले थे। यहाँ पे कटलेट की हो चुकी थी मेरी तैयारी, सॉसेस वगैरह डाल के। ये चिकन स्टॉक मैंने थोड़ा सा इसको भूनने के लिए रख ली थी। मैदा मैंने इसमें ऐड की थी। ये पूरी रेसिपी मेरी रशियन कटलेट वाली है, बट रशियन कटलेट में कैबेज और बीन्स भी जाते हैं, बट वो सारे वेजिटेबल्स मुझे भी नहीं पसंद है, ना तो घर में किसी को, तो वो सब मैं नहीं डालती हूँ। रेगुलर जो पसंद है बस उसी को डालती हूँ। फिर मैंने स्टॉक डाल के स्टॉक को सुखा ली थी। देन मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर डाल के, फिर मैंने क्रश्ड पोटैटोज़ डाल के यहाँ पे इसको अच्छे से कर ली थी मिक्स। ठंडा होने के बाद में मैंने इसके बना दिए थे कटलेट्स। नारियल आज हमने गिरा के लिए, बहुत दिनों के बाद, कोई मिलता नहीं है नारियल गिराने के लिए, तो ये थे शाली नारियल, शाला जिसको बोलते हैं, जो कोकोनट वाटर हम पीते हैं वो वाला। और ये थे रेगुलर नारियल, जो थोड़े ड्राई होते हैं उसके कंपैरिजन में। और ये देखिए माशाल्लाह इतना सारा स्टॉक हम लोग ने निकाल लिया था, यहाँ पे हम लोग ने रख दिया था। बट ये था कल का वीडियो, तो मम्मी को मैंने बोला कि मैं इसको वीडियो में पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कॉल करना जब आप नारियल गिराओगे, बट कोई भी मुझे अभी कॉल मत करना, क्योंकि आज सारा स्टॉक ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे ये अली लेज़ी यहाँ पे लेट रहा था। मैं बोली भाई उठ के नहा ले, दापोली भी जाना है। और मरियम मैडम नहा के हो चुकी थी रेडी, और उतने में फिर इनको मिली इनकी कैप, जिस पे मरियम का लगा था स्केच कलर। तो अब ये मेरे लिए ये हो गया था बिग चैलेंज। फिर यहाँ पे मैंने ली हाफ़ लेमन, और ये था बेकिंग सोडा। इसको मैंने करी इसके अंदर डिप, और जैसे मैंने इसके ऊपर रब करी, यानी मैंने रब भी नहीं करी, टच करते साथ ये देखिए पूरा चकाचक हो चुका था, क्लीन। फिर मैंने इसको बाहर सन ड्राई के लिए लगा दिया था धूप में। और ये हैक मैंने यूट्यूब से देखा था, और मस्त है ये हैक। देखिए पूरी टोपी एकदम चकाचक हो गई थी। तो फिर इस तरीके से फिर ये क्लीन करने के बाद मैं आई अंदर, तो यहाँ पे ये लोग का कुछ चल रहा था नाटक, मरियम का अब्बू के साथ में मस्ती। और फिर हो गया था नमाज का टाइम, तो दादी के पीछे यहाँ पर दोनों बच्चे पढ़ रहे थे नमाज। अली मस्जिद में जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है तो ही घर में पढ़ता है। दापोली जाने के लिए हम लोग निकले, तो यहाँ पर अली की आ गई थी साइकिल की लाइट, तो इसका चल रहा था असेंबल। इसको मुनावर कर रहे थे असेंबल, और अली और मोहम्मद मिलके पता नहीं ऑनलाइन देख रहे थे उसके कुछ फीचर्स वगैरह। और मैं यहाँ पे रेडी होके बैठी थी दापोली जाने के लिए। मैं यहाँ पे देख रही थी कौन सी लाइट है, क्या है। फिर ये हम निकल गए दापोली जाने के लिए, और मरियम का कल था रिज़ल्ट, तो फिर इन्होंने बोले कि कल मुझे कुछ काम है, तुम लोग को ले जाने नहीं मिलेगा, तो आज ही मरियम तू चल, और तेरा रिज़ल्ट तो एज़ यूजुअल बहुत ही अच्छा होता है, तो तेरे को जो भी चाहिए तो तू अपनी पसंद से सारी चीज़ें ले ले। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ इफ्तारी में आज नहीं बनाई थी, सिर्फ कटलेट बना के फ्रिज में रख दी थी। और हम यहाँ पर आ चुके थे फ्रोज़न किंग में। यहाँ पर से फिर मरियम की पसंद का मरियम ने ले ली थी चीज़ नगेट्स, मोमोज़, फ्राइज़, और जो भी उसको चाहिए था वो सब, फ्रूट्स वगैरह, ग्रॉसरी, सब शॉपिंग करते करते हम लोग फिर पहुँचे यहाँ पे सुपरमार्केट। और यहाँ पे था मरियम को मिला था चैलेंज कि तेरे को जो चाहिए वो ले ले। और मरियम ने मुझे 10 बार बोला कि मम्मा मुझे मिला है चैलेंज, मैं लूँगी, तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलोगे कि ये अच्छा नहीं है, गंदा है, ऐसा वैसा सब मुझे बोल बोल के। फिर दोनों बच्चों ने यहाँ पर खूब की शॉपिंग, और मरियम तो बाबा एज़ यूजुअल बस खाली चॉकलेट्स जेली, ये वो सब, इतनी एक भी ढंग की चीज़ कुछ ली नहीं उसने, सब बकवास चीज़ें उसने की जमा। और अली ने भी यहाँ पे से ले लिया था जो कुछ भी उसको चाहिए था, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी जो कुछ चाहिए था घर का सामान वो भी मैंने यहाँ से ले ली थी। और एक मुझे एक ब्रश भी लेना था,
वॉशरूम के लिए बिग हैंडल वाला जो लॉन्ग वाला होता है, तो वो मेरा टूट गया था, वो भी मैंने यहाँ से ले ली थी। ये जेली वेली पता नहीं क्या क्या, ये मुनावर नया नया बच्चों को दिखाते रहते, बच्चों का ध्यान नहीं भी रहेगा तो भी दिखाते हैं और लेने के लिए लगवाते हैं। आधी चीज़ें तो फेंकने में जाती है क्योंकि ये सारी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है आर्टिफिशियल टाइप जो अच्छी भी नहीं होती है बच्चों के लिए, बट क्या जज्बात में आके बच्चे लोग सारा ले लेते हैं। अली ने अपना अलग कैरी बैग बना लिया था, मरियम का फिर यहाँ पे बिलिंग चल रहा था, दोनों ने फिर अपना अपना लिया सामान और हम निकल गए थे यहाँ से घर आने के लिए। शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, गाड़ी पूरी भर चुकी थी आगे पीछे से। यहाँ पे सारी ग्रॉसरीज चिकन वगैरह सब कुछ लेके हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और फिर अगेन बीच में रुके थे, इनको वापस से पपाया अच्छा दिख गया था तो वापस से हम लोग रास्ते में रुक गए थे। आटा वगैरह भी मैंने ले ली थी, जो भी मुझे चाहिए था वो सब कुछ। हम पहुँचे थे घर पे। घर पे आने के बाद चल रहा था यहाँ पे डिवीज़न। अली तो अपने लाइट में ही बिज़ी था, वो देख रहा था साइकिल की लाइट को। शाम हो चुकी थी, फ्राई के लिए मैंने निकाल ली थी ये हरी मिर्च मोटी वाली और ये चिकन चीज़ क्या थे ये नगेट्स, हाँ चिकन चीज़ नगेट्स। यहाँ पे मालपुआ बॉम्बे से मेरे कज़िन लेकर आया था मलाई के साथ, जिसको मैंने किया गरम। और फिर ये सारा फ्राई करते करते फिर मुझे लॉलीपॉप इन्होंने बोले थे कि मैरिनेट करके रख दे, तो यहाँ पर मैंने लॉलीपॉप मैरिनेशन के लिए ले ली थी। यहाँ पे मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडा, हरा मसाला और चिकन मसाला, सोया सॉस, दैट्स इट, और नमक। बस इतनी सारी चीज़ें डाल के मैंने यहाँ पे कर ली थी मैरिनेट लॉलीपॉप को। और फिर इफ्तारी का टाइम हो चुका था, ये माशाल्लाह हमारी इफ्तारी सज चुकी थी, जिसको हमने एक मस्त से किया एंजॉय। फेरनी, मालपुआ, कटलेट्स और बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह। नमाज के बाद में जब मैं घर पे आई तो बच्चों को लगी थी भूख, तो यहाँ पर मैंने राइस बनाए। राइस बनाने के बाद मैंने लॉलीपॉप को फ्राई किए। लॉलीपॉप को फ्राई करने के बाद आज मैंने दाल बना के रखी थी मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चों को चिकन फ्राई के साथ में बच्चे लोग दाल खा लेते हैं यानी बनाने बोलते हैं। यहाँ पर आम, वाह आम ये बहुत ही ज़्यादा यमी थे, तो फिर ये आम दापोली से आज बच्चों ने लिए थे, तो उसको भी मैंने फिर कट के यहाँ पे सर्व करी थी डिनर में। और फिर इस तरीके से लॉलीपॉप भी हमने की यहाँ पे फ्राई और मस्त से किया एंजॉय। और मैं कभी ऐसा एक दिन आड़ से खाना बनाती हूँ, क्योंकि किसी दिन कोई ऐसी हैवी इफ्तारी होती है तो फिर बच्चे लोग खाना नहीं खाते हैं, और फिर कभी कभी लाइट होती है तो बच्चे लोग खाना खा लेते हैं, इसलिए। और कोई खाए ना खाए, मुनावर को तो रोज़ खाना चाहिए ही थोड़ा सा, तो फिर कुछ ना कुछ मैं बना के रख लेती हूँ। खाना खाने के बाद में फिर यहाँ पे मरियम बना रही थी अपना हर्शीज़ का चॉकलेट मिल्क, और मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही थी बटर मिल्क। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है बटर मिल्क, एकदम मस्त लगता है खाना खाने के बाद, एकदम स्ट्रेस को पूरा निकाल देता है बॉडी से, तो भी चलेगा ऐसा बोलेंगे तो भी, एक नंबर। नारियल का पानी यहाँ पर खाना खाने के बाद फिर मुनावर बैठ के सबको नारियल यहाँ पर दे रहे थे, और हम लोग ने एंजॉय किया ये कोकोनट वाटर, और अंदर की मलाई भी हम सब ने खाई शक्कर डाल के। देन ये पराठे मैंने निकाल के रख दिए थे सहरी के लिए, और फिर इनको चाहिए था ये हल्दी वाला दूध, तो इनके लिए मैंने यहाँ पे गरम कर ली थी हल्दी वाला दूध। और हो चुका था नेक्स्ट डे, जो था आज का दिन। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा माशाल्लाह, हमारी झाड़ पे इतनी सारी छींग की फलियाँ हो रही है, मगर खाने वाला कोई नहीं है, सारे रोज़दार है। अब अगर रमज़ान के बाद मिली तो इंशाल्लाह खाएंगे, अलग अलग रेसिपीज़ बनाएंगे। यहाँ पर मैं आज बना रही थी फ़ालूदा। मुझे आज करनी थी, मेरे रूम की क्लीनिंग डे था, तो फिर मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था इफ्तारी में, सारा मैंने फ्रोज़न निकालना था, तो बस मैंने यहाँ पर बनाया था आज फ़ालूदा वेनीला फ्लेवर वाला, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आया है इस बार। तो फिर ये बहुत ज़्यादा बार आप लोग ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, बट वर्थ इट है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आइसक्रीम डाल के बहुत ही यमी लगता है ये वेनीला का फ़ालूदा। देन यहाँ पर फ़ालूदा बनाते बनाते कॉर्न जो मैंने कल लाई थी, कॉर्न को मैंने इसके सारे ये निकाल के रख ली थी, क्योंकि इसका भी बटर कॉर्न वगैरह बनाने इफ्तारी में काम आते हैं, तो ये स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो फिर इसको भी मैंने साफ़ करके कर दी थी स्टोर। फिर आज था मरियम का रिज़ल्ट, जो हमको पहले से ही पता था माशाल्लाह, क्योंकि वो हमेशा ही क्लास में होती है फर्स्ट। तो फिर ये निकल चुके थे रिज़ल्ट लेने के लिए, तो फिर मैंने इनको बोला ठीक है आप जाओ, हम लोग तो नहीं आ सकते, क्योंकि इनको था काम, कहीं और भी जाना था, इसलिए फिर हम लोग नहीं गए थे। और फिर ये निकल गए थे रिज़ल्ट लेने के लिए। उसके बाद में फिर मैंने की पूरे रूम की सफाई, धनाधन बच्चों को उठाई, नहलाने भेजी, सारा कुछ चेंज वगैरह करी। रमज़ान में रोज़ रोज़ सफाई नहीं हो पाती है, 3-4 डेज़ के बाद एक बार ही मैं करती हूँ सारा कुछ। और सैटरडे संडे तो पप्पू नहीं मिलता है, रेगुलर डेज़ में पप्पू भी
बोलने पे सारी सफाई कर देता है। और इस तरीके से बीते हमारे 2 दिन। और कल मुझे वीडियो डालने के लिए नहीं मिला था रात में, क्योंकि मरियम फ़ोन ही नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाली। और यहाँ पे हो चुकी थी शाम और फिर मैंने यहाँ पे करी ये भजिए फ्राई। भजिए हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको भी, बच्चों को भी, मम्मी को भी। तो भजिए मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। ये नगेट्स थोड़े से मैंने मरियम के लिए रख ली थी। ये मोमोज़ जो फ्रोज़न हमने लाए थे वो निकाल ली थी। ये जो अलबैक चिकन था ये मैंने निकाल ली थी। तो ये सारा कुछ मैंने किया यहाँ पे फ्राई। और ये देखिए हमारा फ़ालूदा, जिसको मैंने किया इफ्तारी के टाइम पे सर्व। मैं इसको एग्जैक्ट ऐसा 5 मिनट पहले ही सर्व करती हूँ, ठंडा ठंडा। किसी को आइसक्रीम चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता है, तो जिसको भी चाहिए होता है बच्चे वगैरह को, तो वो ले लेते हैं अपना आप। और यहाँ पे लग चुकी थी हमारी आज की इफ्तारी। तो आप लोग को कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस ज़रूर बताना कमेंट्स में। कमेंट्स आप लोग करते ही नहीं हो, ना तो वीडियो को लाइक करते हो, तो चलो फटाफट इस बात पे कर लो लाइक। नमाज का टाइम हो चुका था, तरावी के लिए हम सब निकल चुके थे। और तरावी पढ़ के आने के बाद में, तरावी से जब रिटर्न आ गए थे, तो मुनावर और अली की थी पार्टी। तो फिर यहाँ पर सिर्फ मैं और मरियम ही थे। तो फिर ये लोग दोनों जा रहे थे पार्टी के लिए। तो फिर मैंने फ्राई किए थे थोड़े से लॉलीपॉप, क्योंकि मरियम को लगी थी भूख। तो फिर मरियम ने यहाँ पे एंजॉय किए मस्त से लॉलीपॉप, और अली भी यहाँ पर थोड़े सा लॉलीपॉप खाया और फिर पार्टी के लिए चला गया। तो बस इसी तरीके से बीते हमारे दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।